चीनी के हवाले से ना आपने ये जो बातें अदलिया के हवाले से कही ना, इन बातों ये आपने वही बातें की हैं जो मैंने बातें की। हम दोनों इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक है बिल्कुल कि लेकिन एक बात और फिर एक छोटी फिर ये बहस वो छोटी जवाब दर जवाब फिर वो चला जाएगा। अदलिया को कौन अपॉइंट करता है? अब तो एक जुडिशल कमीशन बन गया ना, उससे पहले 1996 के बाद जो एक तरीकाकार हुआ था ना, वो ये था कि चीफ जस्टिस नामजद करेगा और वो तो नहीं, अभी की बात करें, अदलिया को पार्लियामेंट की एक कमेटी करती है। हाँ, पार्लियामेंट को कौन मुंतखब करता है? अवाम मुंतखब करती है। फरवरी को अवाम ने मुंतखब किया। ठीक है, ये 8 फरवरी वाला मैं शफाफ हुए नहीं, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं जो है वो एविडेंस के साथ ही जब वो करूँगा, ये एक पेंडिंग हो गया। अब जरा शफाफ हुए नहीं, ये मैं मतलब ये आपको हकायक बयान करूँगा। चलिए, इसके ऊपर रिपोर्ट्स शाया हुई आलमी इदारों की भी। वो अच्छा चलिए, खैर मैं उन्हीं आलमी इदारों की रिपोर्ट्स पे बात करूंगा। बहरहाल ये एलीट कैप्चर पे बात करते हैं। ये यार वो बताओ ना तुम, चीनी का हवाला। शाहजी वैसे आज हुआ ये कि मैं चीनी लेने, हालांकि वो इस्तेमाल कम ही करता हूँ, चीनी लेने गए तो चीनी नहीं मिली कहीं मार्केट में नहीं मिली। मार्केट में मतलब ये इस्लामाबाद की एक अच्छी बड़ी मार्केट जहाँ से वो चीनी नहीं मिली। कौन सी मार्केट की बात कर रहे हैं? ये G9 मरकज में। G9 मरकज जो है वो होलसेल का एक बड़ा वो है। जी, तो वहाँ से चीनी नहीं अगर मिली। G9 मरकज में नहीं है ना मार्केट, क्योंकि G9 मरकज पूरे इस्लामाबाद को सप्लाई करती है। बिल्कुल, तो उसका मतलब इस्लामाबाद में चीनी नहीं है। चीनी नहीं है, तो वो चीनी मुझे नहीं मिली कहीं से। मैंने उनसे पूछा क्या वजह, उन्होंने कहा कि हमें कोटा हुकूमत ने मुकर्रर किया हुआ है सरकारी निर्ख वाला, तो वो उसके तहत ही मिलती है। वो हमारे बंदे एक दो हम भेजते हैं, वो लाइनों में लगते हैं, उनको इशू होती है, वो लेकर आते हैं, तो वो फिर अगले दिन जाके कहीं हम जो है वो बेच सकते हैं, और वो एक या दो जो एक बोरी होती है वही मिलती है। तो चीनी के हवाले से जो बहरान है ना, ये मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत की सबसे बड़ा जो नाकामी और नाअहली है ना इस टाइम, ये चीनी के। अब नाकामी और नाअहली के साथ साथ इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह से फेवरेटिज़म किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से और उसकी तरफ से, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी रीज़न है, देखें, इन्होंने चीनी का जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा हुकूमत के पास एक मेकनिज़म होता है कि आप चीनी उतनी ही एक्सपोर्ट करने देते हैं जितनी आपको ज़रूरत से कोई ज़्यादा पड़ी हो वो करने देते हैं। अब या तो इनको किसी ने बेवकूफ़ बना के गलत फिगर्स दिए और चीनी सारी जो है वो एक्सपोर्ट हो गई, पीछे जो आपकी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वो चीनी नहीं थी। तो अब इस पे जो है ना वो एक्सपोर्ट जो कराई गई है चीनी, उससे एक तो एक्सपोर्ट से इनको पैसा मिला इन बड़ी एलीट कैप्चर को, और उसके साथ साथ जो चीनी का रेट इस एक्सपोर्ट से पहले 140 रुपए था, जो कि अब बढ़ के मार्केट में 200 रुपए तक चीनी मिल रही है। 200 रुपए तक, जो 200 से ज्यादा भी है। हाँ, वो कहीं कहीं जो है वो, लेकिन 200 जल्दी से पढ़ दे टाइम तो, जो है ना। बिल्कुल शाहजी, इस पे जो 4-5 बड़ी फैमिलीज का मैं ज़रा जिक्र करूँगा जो सबसे बड़ा जिन्होंने एक्सपोर्ट की है, और ये वो लोग हैं जो हैबिचुअल हैं। इमरान खान के दौर में जब चीनी कमीशन बना था उसमें भी इनका नाम, और जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी इसमें आ रहा है चीनी में वो जहांगीर तरीन का है। उसने कोई 15 नंबर 1 पे जो है, इसने 15 अरब रुपए की कोई 99,000 टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की है। अच्छा, दूसरे पे जो सबसे मैं वॉल्यूम के हिसाब से वो करूँ, वो मोने सिलाई साहब है, माशाल्लाह। मोने सिलाई और मियाँ आमिर महमूद हैं, ये जो दुनिया ग्रुप के जो ओनर हैं। अच्छा। उनकी है, उन्होंने कोई 3 अरब और 33 करोड़ मालियत की जो है ये चीनी एक्सपोर्ट। ये दोनों ने इकट्ठी की है या अलग अलग? ये इनकी मुश्तरका एक मिल है कोई। अच्छा, उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पे जो बड़ी जो वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए वो शरीफ फैमिली की है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इनके बेटों की और इनकी फैमिली की। उस पर जो शरीफ फैमिली का है 2 शुगर मिल्स हैं, एक जो हमज़ा शहबाज, नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज की मुश्तरका है रमज़ान शुगर मिल्स। ठीक। उसने कोई की है 2 अरब और 41 करोड़ की, और ये कोई 16,116 मेट्रिक टन है। उसके साथ साथ हमज़ा शहबाज और नुसरत शहबाज की एक और है अल अरेबिया शुगर मिल। उसने 1 अरब और 20 करोड़ रुपए की चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की है। फिर एक और इनकी शुगर मिल है जो कि इनके भतीजों की है, अब्दुल अजीज़ अब्बास शरीफ और अब्दुल्ला यूसुफ शरीफ, इनकी है चौधरी शुगर मिल। इन्होंने कोई 1 अरब और 49 करोड़ रुपए की है। सदर जरदारी के जो दस्ते रास्त हैं वो अब्दुल गनी मजीद, जो इनके करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी कोई 91 करोड़ और 70 लाख रुपए की जो है वो चीनी एक्सपोर्ट की है। फिर ज़का अशरफ साहब जो साबिक चेयरमैन PCB और वो भी जरदारी साहब के दोस्तों के
बड़े करीबी दोस्त, उन्होंने 1 अरब और 67 करोड़ की उन्होंने चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ चीनी एक्सपोर्ट करने से नहीं है, जो कीमतें बढ़ी हैं उससे इनको सैकड़ों अरब रुपए जो बचे हैं। तो ये एलीट कैप्चर असल में ये है जो बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री, हाल में बंद करें। लेकिन थैंक यू, ये बहुत अच्छे नंबर्स आपने दिए, इस पर फिर भी बात करेंगे, हमने पहला टाइम ले लिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।